देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में यूजीसी के नए नियमों को लेकर सियासत और छात्र संगठनों में उबाल आ गया है। यूजीसी ने जातिगत भेदभाव रोकने और शिकायतों पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नए नियम तैयार किए हैं, जिनमें एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय के छात्रों और कर्मचारियों के लिए समता समिति का गठन भी शामिल है। हालांकि सामान्य वर्ग के छात्रों और कुछ राजनीतिक नेताओं ने इसे भेदभावपूर्ण बताते हुए विरोध शुरू कर दिया है। छात्रों का कहना है कि नेता अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाई के लिए भेजते हैं, जबकि सामान्य वर्ग के छात्र इन नियमों से प्रभावित हो सकते हैं। नए नियमों के अनुसार जाति आधारित भेदभाव की शिकायत पर अनिवार्य कार्रवाई होगी। वहीं पहचान गोपनीय रखी जाएगी। 2012 और 2025 के प्रावधानों में झूठी शिकायतों पर जुर्माने का प्रावधान था, लेकिन 2026 के संशोधित नियम में इसे हटाया गया है। समर्थक तर्क देते हैं कि इससे वास्तविक पीड़ित बिना डर के शिकायत कर सकेंगे, जबकि विरोधी इसे झूठी शिकायतों और सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए असुरक्षा का कारण मान रहे हैं। नए नियमों में समता समिति का गठन किया गया है, जिसमें ओबीसी, दिव्यांगजन और एससी, एसटी महिलाओं का प्रतिनिधित्व होगा, लेकिन सामान्य वर्ग का कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं है। छात्रों और नेताओं का कहना है कि संविधान में समानता के अधिकार के बावजूद कैंपस स्तर पर सामान्य वर्ग के छात्रों के हितों की अनदेखी हो रही है। विरोध के बढ़ते दबाव और मीडिया कवरेज के बीच यूजीसी मुख्यालय दिल्ली में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई, जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया है। शिक्षा मंत्रालय के कोर्ट में अपने तर्क रखने होंगे और यूजीसी जल्द ही पूरे मसले पर तथ्यों की जानकारी पेश करेगा। इस मामले ने भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चिंता बढ़ा दी है। कई राज्य और जिला स्तर के पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है और लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनावों में विशेषकर उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में यह मुद्दा पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार पर खास और बड़ी खबरें सुनील चतुर्वेदी के साथ।